खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार से बर्खास्त किए जा चुके मंत्री राजेंद्र गुणा से पूछताछ के लिए उनके घर जोधपुर पुलिस पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के मामले में कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस ने केस के बारे में फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। बता दें कि राजेंद्र गुणा ने राज्य के सीएम अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ बड़ा खुलासा करने का दावा किया था। बताते चले कि राजेंद्र गुणा ने लाल डायरी पढ़कर सुनाई और दिखाई भी थी। उन्होंने दावा किया था कि इस डायरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी सौभाग्य सिंह, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में लेन देन की बातचीत का जिक्र है, जिसके बाद अब इस मामले में हलचल तेज हो गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ के राणा हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। के राणा, बर्खास्त मंत्री के घर पुलिस पहुंची है, पूछताछ की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? के राणा, आवाज पहुंच रही है आप तक? के राणा से हमारा संपर्क नहीं साध पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले कि पूछताछ के लिए उनके घर जोधपुर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने यहां पर पूछताछ भी की है। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के मामले में कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस ने केस के बारे में फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं राजेंद्र गुणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजेंद्र गुणा ने पिछले दिनों लाल डायरी दिखाकर सीएम अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ बड़ा खुलासा करने का दावा किया था, जिसके बाद से अब राजेंद्र गुणा पर कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता के राणा हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। के राणा, राजेंद्र गुणा के घर पुलिस पहुंची है, उनसे पूछताछ भी की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए लगातार अब जो खबर निकलकर सामने आई है कि पुलिस का छापा उनके घर पर लगा है और पॉक्सो एक्ट के तहत ये छापा लगाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ खास अपडेट निकलकर सामने नहीं आ पाई है और साथ ही पुलिस ने इस पर कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया है, यानी कि पुलिस लगातार बातचीत करने से बच रही है। लेकिन जिस तरह से जब राजेंद्र गुणा से बात की गई तो जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप लाल डायरी को लेकर ये सारा काम किया गया है, क्या आप सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सरकार आपको कर रही है, तो राजेंद्र गुणा ने यही कहा कि अगर मैं उनको ब्लैकमेल कर रहा था तो आप सरकार से ये पूछिएगा कि आखिर क्या कुछ उन्होंने मुझे ब्लैकमेलिंग के जरिए दिया है या फिर ब्लैकमेल वो मुझे कर रहे हैं। लगातार सरकार के द्वारा उन पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। जिस तरह से आज ये पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया, उनका यह भी कहना है कि आने वाले 2 दिन के भीतर फिर से 2 मुकदमे उन पर दर्ज होंगे और उसी के साथ वो भी लाल डायरी के पन्नों को उसी की रणनीति के तहत जारी करेंगे और सबके सामने रखेंगे। जिस तरह से उन्होंने आज भी 2 से 3 पन्नों को जारी किया है और उनको कहना है कि जैसे जैसे सरकार रणनीति बनाकर उन पर मुकदमे दर्ज करा रही है, वैसे ही अब वो भी उन्हीं रणनीति के तहत अपनी डायरी के पन्नों को जारी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार मुझे जेल में भी डाल देती है तो मेरा विश्वसनीय कोई व्यक्ति आप तक इसी तरह से डायरी के पन्नों को आपके सामने तक लाने के लिए जारी रखेगा और सच को सामने लाकर रखेगा। सत्यम, साथ ही के राणा, ये देखा जाए कि राजेंद्र गुणा ने राज्य के जो सीएम अशोक गहलोत हैं उनके बेटे के खिलाफ बड़ा खुलासा करने का दावा किया था, जिसके बाद से उनके ऊपर ये कार्रवाई होना शुरू हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं क्या सरकार वहां से राजेंद्र गुणा को लेकर डरी हुई है क्या? बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है क्योंकि लाल डायरी भले से ही लाल डायरी है, लेकिन उसमें कांग्रेस को अपना खून नजर आता है, यानी कि उसमें काले कारनामे नजर आते हैं। और जिस तरह से आज जो 2 से 3 पन्ने जारी किए हैं राजेंद्र गुणा ने और उनमें जिस तरह से उन्होंने बताया गया और उन पन्नों में जो लिखा है उसमें कहा गया कि ये जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इस समय पर अध्यक्ष के तौर पर हैं अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, तो उनके बीच और साथ ही उनके जो पर्यटन विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं वो उनके बीच में जो पूरा लेन देन हुआ है और जो क्रिकेट के चुनाव को लेकर जो घालमेल देखा गया, घपला देखा गया, उसको लेकर जो पूरी जानकारी है वो उसके भीतर देखी जा रही है कि उसमें लिखी हुई है वो सारी चीजें। अब ऐसे में अगर उस डायरी के और अन्य पन्नों को जारी किया जाता है तो ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो घोटाला किया गया उस घोटाले की पूरी कहानी उसके भीतर है और जो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकती है।
अभी पिछले कुछ दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे थे तो राजस्थान में प्रधानमंत्री ने भी इस लाल डायरी का जिक्र करते हुए चुटकी ली थी और कहा था कि यह लाल डायरी ही है जो राजस्थान में कांग्रेस का डब्बा गोल कर देगी। अब इसी से इन बातों को समझा जा सकता है और जिस तरह से अब राजेंद्र गुड़ा पर मुकदमे का सिलसिला शुरू हुआ तो यह समझा जा सकता है कि लाल डायरी को दिखा देने मात्र की ही का रिएक्शन है कांग्रेस का और सरकार का राजस्थान की जो मुकदमों के तौर पर सामने नजर आ रहा है। तो लाल डायरी को सिर्फ लाल मत समझिएगा, यह कांग्रेस की सरकार के लिए खतरा है और यह वही लाल निशान है, इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है। सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया के किराना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि लाल डायरी के बाद से लगातार अब राजेंद्र गुड़ा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने लगी हैं। उनके ऊपर अब कार्रवाई भी हो रही है। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस उनसे पूछताछ करने उनके घर पहुंची थी।